नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो स्वागत है आप सबका कविता की पाठशाला में। पहला शब्द है कशीदाकारी। कशीदाकारी कपड़े पर सुई धागे से कढ़ाई करके बेल बूटे बनाने की क्रिया को कहते हैं। देखिए यहाँ पर कशीदाकारी करके बेल बूटे बनाए जा रहे हैं। कसूती। अब हम जानेंगे तरह तरह की कसीदाकारी के बारे में, अलग अलग जगहों पर प्रसिद्ध कसीदाकारी के बारे में। तो सबसे पहले कसीदाकारी है कसूती। कसूती कर्नाटक की प्रसिद्ध कसीदाकारी है। कसूती में रंगोली के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये रंगोली के डिजाइनों से प्रेरित कसीदाकारी है और कर्नाटक की प्रसिद्ध कसीदाकारी है। इसका नाम है कसूती। दूसरी कसीदाकारी के बारे में जानते हैं, चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध कसीदाकारी है। लखनऊ में ये कसीदाकारी बहुत ही प्रसिद्ध है, चिकनकारी। काठियावाड़ी कढ़ाई, ये भी एक कसीदाकारी का तरीका है। गुजरात की प्रसिद्ध कसीदाकारी है ये काठियावाड़ी कढ़ाई। गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है काठियावाड़ी कसीदाकारी। कांथा। कांथा बंगाल की प्रसिद्ध कसीदाकारी है। बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध है ये कसीदाकारी। इस तरीके से कपड़ों पर डिजाइन बनाते हैं, इसको कांथा कसीदाकारी कहते हैं। तो अभी तक आपने जाना कसीदाकारी के बारे में। टाके। टाके जो होते हैं वो होते हैं हाथ की सिलाई। कसीदाकारी में टाकों का इस्तेमाल किया जाता है। तरह तरह के टाकों का इस्तेमाल करके कसीदाकारी की जाती है। आपकी किताब में बहुत सारे टाकों के बारे में बताया गया है। उन टाकों को मैं चित्र दिखा के आपको समझाऊंगी। पहला टाका है जंजीर टाका। ये देखिए जंजीर की तरह बना हुआ है ये, तो जंजीर टाका। यहाँ आप देख सकते हैं जंजीर टाका बनाया जा रहा है सुई से, और यहाँ जंजीर टाके का इस्तेमाल करके ये कसीदाकारी की गई है। ये पूरी पत्ती जंजीर टाके का इस्तेमाल करके बनाई गई है। दूसरा टाका है मछली टाका। मछली टाका ये इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ देखिए मछली टाका से बनाकर ये कसीदाकारी की गई है। ये फूल और ये पत्तियां मछली टाके का इस्तेमाल करके बनाई गई है। तीसरा टाका है भड़वा टाका। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, भड़वा मतलब भरने वाला। तो ये जो टाका है ये भरा जाता है इसमें, इस टाके से कसीदाकारी को। यहाँ देखिए ये पत्तियां बनाई गई हैं, भर के पूरी भरी हुई है। तो ये भरवा टाके से बनाई गई है ये पत्तियां, और ये फूल भी इसमें देखिए पूरा भरवा टाके का इस्तेमाल किया गया है। उल्टी बखिया, ये भी एक टाके का नाम है। ये उल्टी बखिया टाका देखिए ऐसे बनाया जाता है, और ये उल्टी बखिया टाके का इस्तेमाल करके ये कसीदाकारी की गई है। तो आपने अभी तक जाना कि कसीदाकारी कपड़े पर सुई धागे से बेल बूटे बनाने की क्रिया को कहते हैं, और कसीदाकारी में तरह तरह के टाकों का इस्तेमाल होता है। टाकों में आपने चित्र देखा जंजीर टाके का, जंजीर टाका, मछली टाका, भरवा टाका, उल्टी बखिया टाका। तो इस तरह से विभिन्न टाकों का इस्तेमाल करके हम कसीदाकारी करते हैं। आगे देखते हैं खुला हुआ जंजीर टाका। ये देखिए इस तरह से खुला हुआ जंजीर टाका बनाया जाता है, और यहाँ खुला हुआ जंजीर टाके का इस्तेमाल करके ये कसीदाकारी की गई है। तो आपने तरह तरह के टाकों के बारे में जाना और तरह तरह की कसीदाकारी के बारे में जाना। अब आगे देखिए मलमल। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है। आपने गाना सुना होगा, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है। ये देखिए ये मलमल कपड़ा है, यहाँ भी मलमल कपड़ा है गुलाबी रंग का।
कनेर, कनेर एक फूल का पौधा होता है। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि कनेर के पत्तों से बच्चे पिटपिटी बजाते थे। तो ये कनेर का पौधा है, ये कनेर के फूल है और ये कनेर का पत्ता है। पिट्ठू, पिट्ठू तो आप सब जानते होंगे, हमेशा खेलते हैं आप। ये एक प्रकार का खेल है और इस पाठ में बच्चे ठीकरे जमा करके पिट्ठू का खेल खेलते हैं। और ये देखिए, पिट्ठू के खेल में भी हाथ का इस्तेमाल होता है। ये गिट्टे का खेल है। गिट्टे का खेल, जो पत्थर और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको गिट्टी कहते हैं, उनको जमा करके बच्चे खेल खेलते हैं। ये खेल भी देखिए हाथों से खेला जाता है। तो पिट्ठू और गिट्टे का खेल, ये तो ईला सचानी खेल ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे, उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे इन खेलों को खेलने में। तरकारी, तरकारी सब्जी को कहते हैं। ये सारी जो है बैंगन, ये सब तरकारियां हैं, ये सब सब्जियां हैं। और इला सचानी ने पैरों से तरकारी काटना सीखा, मतलब सब्जी काटना सीखा। तख्ती, तख्ती होती है लकड़ी की पट्टिका, इस पर हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इस पर लिखा जा रहा है। तो इला सचानी ने पैरों से तख्ती पर लिखना सीखा। ज्यामितीय आकृतियां, गणित के बहुत सारे भाग होते हैं, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। तो ज्यामिति में हम वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियां, जो ज्यामिति में इस्तेमाल होने वाली आकृतियां होती हैं, ज्यामिति में हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों के चित्र दिखाए हैं। अब जानते हैं, नवीनता का अर्थ होता है नयापन। तो इला सचानी की कसीदाकारी में जो नवीनता थी वो सबको भाई। नवीनता मतलब नयापन, और क्या नयापन था? उसने तरह तरह की कसीदाकारी इस्तेमाल की थी। कांथा, चिकनकारी, कसूती, हर तरह की कसीदाकारी इस्तेमाल की थी। दाखिला, दाखिला का अर्थ होता है प्रवेश, नामांकन। तो इला सचानी को स्कूल में दाखिला लेने में, प्रवेश मिलने में काफी कठिनाई हुई थी। परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र या पोशाक। इला सचानी के द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी थी, यानी उसके द्वारा काढ़े गए पोशाकों की, वस्त्रों की प्रदर्शनी लगी थी। परेशानी, परेशानी का अर्थ होता है समस्या। इला सचानी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकती थी। विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। इला सचानी में अनूठा विश्वास था, अर्थात अनूठा भरोसा था। ठीकरे, ठीकरे होते हैं मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि बच्चे जो हैं वो ठीकरे इकट्ठे करके पिट्ठू का खेल खेलते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों को इकट्ठे करके पिट्ठू का खेल खेलते थे। आगे देखिए, भाना, भाना का अर्थ होता है पसंद आना। इला सचानी की कसीदाकारी में जो नवीनता थी, जो नयापन था, वो सभी को बहुत भाई, मतलब बहुत पसंद आया। लकीर, लकीर का अर्थ होता है रेखा। जो बच्चे थे वो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे, मतलब रेखाएं खींचते थे। पल्लू, पल्लू का अर्थ होता है आंचल, साड़ी का जो आंचल होता है उसको कहते हैं पल्लू। कुदरत, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। असंभव, असंभव होता है जो किया ना जा सके, उसको असंभव काम कहते हैं। पैरों से कसीदाकारी करना एक असंभव काम था, जिसको इला सचानी ने संभव करके दिखाया, उसको करके दिखाया। अनूठा, अनूठा का अर्थ होता है बेमिसाल, अद्भुत, अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई नहीं। तो ऐसा ही एक अनूठा विश्वास था इला सचानी के अंदर कि वो पैरों से वो सब कुछ कर सकती है जो हाथों से किया जा सकता है। ये एक अनूठा विश्वास था, ये एक अद्भुत, अद्वितीय, बेमिसाल विश्वास था। इस्तेमाल, इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग, उपयोग। इला सचानी ने तरह तरह के टाके इस्तेमाल किए थे, तरह तरह की कसीदाकारी इस्तेमाल की थी।
अनूठी, अनूठी का अर्थ होता है अद्भुत। माहिर, माहिर का अर्थ होता है कुशल, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज को जानना। इला सचानी काठियावाड़ी कढ़ाई में माहिर हो गई थी, मतलब कुशल हो गई थी, प्रवीण हो गई थी। मिसाल, मिसाल का अर्थ है उदाहरण। इला सचानी जो है वो धैर्य की अनूठी मिसाल है, अनूठी उदाहरण है। सांझ, सांझ का अर्थ होता है शाम। सांझ के समय बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेलते थे, मतलब शाम के समय बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेलते थे। विष, विष का अर्थ होता है जहर, और विष का विलोम शब्द होता है अमृत। तो बच्चे खेल खेलते हैं, विष अमृत, ये दोनों विलोम शब्द है। अब और देखें हम, घुटने टेकना, ये एक मुहावरा है। घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। अब पाठ में आया है कि इला सचानी परेशानियों के सामने घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब वो परेशानियों के सामने हार मानने वाली नहीं थी। ठान लेना, ठान लेना का अर्थ होता है निश्चय कर लेना। इला सचानी के हाथों ने उसका साथ न देने की ठान ली थी, मतलब निश्चय कर लिया था कि उसका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और इला सचानी ने अपनी माँ और दादी को देखकर कशीदाकारी करने की ठान ली थी, मतलब उसने निश्चय कर लिया था कि वो कशीदाकारी करेगी, चाहे उसके लिए उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। इला सचानी को पैरों से कसीदाकारी करते देख के सब लोग दंग रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे पैरों से ऐसे कसीदाकारी, इतनी बढ़िया कसीदाकारी कर सकती है। जहां चाह वहां राह, ये तो पाठ का ही नाम है। इसका अर्थ होता है अगर किसी काम को करने की चाह हो, चाहत हो, तो राह मिल जाती है, मतलब रास्ते मिल जाते हैं। बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत